हेलो दोस्तों, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा का जो HSIDC डिपार्टमेंट है उसने किन किन शहरों में ई ऑक्शन निकाली है इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए। जैसे कि आपको पता होगा, हरियाणा में HSIDC द्वारा इंडस्ट्रियल प्लॉट्स निकाले जाते हैं, और जबकि HSVP डिपार्टमेंट है जो हरियाणा सरकार का, वो रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट निकालता है। तो HSIDC ने इस बार रोहतक IMT और गुड़गांव की जो IMT है, जिसे IMT मानेसर कहते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रियल प्लॉट निकाले हैं। टोटल ये 14 प्लॉट हैं, और ये प्लॉट 6 IMT रोहतक में है और 8 मानेसर की IMT में। इन प्लॉट के रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 28 जून से स्टार्ट हो रही है और जो 18 जुलाई तक चलेगी, और ये ऑक्शन टेंटेटिवली 28 जुलाई को होगी। इनके साइज क्या है प्लॉट्स के, बेस प्राइस क्या है, कितना EMD अमाउंट जमा करना पड़ेगा आपको, और आपको रजिस्ट्रेशन फीस कितनी जमा करनी पड़ेगी, उसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। जो बेस प्राइस है रोहतक IMT में वो 12,600 पर स्क्वायर मीटर है। यहाँ से बिडिंग स्टार्ट होगी 12,600 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, अगर आप रोहतक IMT में कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीदना चाहते हैं। वहीं अगर हम गुड़गांव IMT यानी मानेसर की बात करें, पर 35,450 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से जो बेस प्राइस है वो रखा गया है, वहां से बिडिंग स्टार्ट होगी। अब हम ये जान लेते हैं कि गुड़गांव में और रोहतक में जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स निकल रहे हैं उनका साइज क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, रोहतक में जो प्लॉट निकल रहे हैं वो 1012 मीटर से लेकर 12,500 मीटर तक के प्लॉट हैं। वहीं IMT मानेसर में 1012 मीटर से लेकर 9,888 मीटर तक के प्लॉट निकल रहे हैं। बेस प्राइस में आपको बता चुका हूँ, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा वो बता चुका हूँ। आगे हम देख लेते हैं कि साइजेस क्या क्या हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं रोहतक IMT में जो 6 इंडस्ट्रियल प्लॉट निकले हैं वो किस किस साइज के हैं। उसके बाद हम बात करेंगे IMT मानेसर में जो प्लॉट निकले हैं उनके साइज क्या हैं। तो रोहतक में एक जो प्लॉट निकला है वो 1012 मीटर का है। दूसरा प्लॉट दोस्तों 1800 मीटर का है। तीसरा प्लॉट 4050 मीटर का है। चौथा प्लॉट 7800 मीटर का है। पांचवा प्लॉट 8100 मीटर का है, और जो छठा प्लॉट है वो 12,500 स्क्वायर मीटर का है। अब हम IMT मानेसर में चलते हैं, वहां देख लेते हैं वहां किस किस साइज के इंडस्ट्रियल प्लॉट्स ई ऑक्शन के लिए निकाले गए। जैसा कि आपको पता होगा, HSVPO या HSIDCO, ये जो प्लॉट उनके द्वारा सेल किए जाते हैं वो ई ऑक्शन के द्वारा किए जाते हैं। ई ऑक्शन में जो सबसे ज्यादा बिडिंग लगाता है उसको वो प्रॉपर्टी दी जाती है। ये ई ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, पेमेंट का क्या मॉड्यूल होता है, कितने दिन में पेमेंट करनी होती है, कैसे आपको एक साथ पेमेंट करने पे डिस्काउंट मिलता है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। इसलिए वीडियो आप पूरा देखें ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए और आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। साथ में एक हेल्पलाइन नंबर भी बताऊंगा HSIDC का, ईमेल ID भी बताऊंगा। अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं IMT मानेसर में किस किस साइज के जो इंडस्ट्रियल प्लॉट है वो निकाले गए ई ऑक्शन के लिए। IMT मानेसर में 1012 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है। उसके बाद 1800 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है IMT मानेसर में। उसके बाद 2047 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है। 2419 स्क्वायर मीटर का है। 2997 स्क्वायर मीटर का है। 7088 स्क्वायर मीटर का है। 7500 स्क्वायर मीटर का है, और 9882 स्क्वायर मीटर का ये प्लॉट है। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको कितनी रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी पड़ेगी ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फीस के साथ साथ EMD अमाउंट भी जमा करना पड़ता है। वो EMD अमाउंट जो प्लॉट का बेसिक प्राइस निकलेगा उसका 5% होता है। तो सबका प्लॉट के साइज के हिसाब से अलग अलग EMD अमाउंट होगा। मैं आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फीस बता देता हूँ दोस्तों। रोहतक में जो 1012 मीटर का प्लॉट है उसमें 5,000 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। 1800 मीटर के प्लॉट में आपको 7,500, 4,050 मीटर में भी 7,500 है। 7800 मीटर का जो प्लॉट है उसमें 10,000, 8100 मीटर का जो प्लॉट है उसमें भी 10,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, और 12,500 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट है उसमें आपको 15,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। मैं यहाँ आपको एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ, जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है, और EMD अमाउंट जो आप बिडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जमा करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस के साथ, वो रिफंडेबल होती है। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, आप हाईएस्ट बिडर नहीं होते, तो आपका जो EMD का अमाउंट है वो रिफंड हो जाता है, बट रजिस्ट्रेशन फीस वापस नहीं होती। अब हम IMT मानेसर में देख लेते हैं जो प्लॉट है उनकी क्या क्या रजिस्ट्रेशन फीस है। तो दोस्तों, IMT मानेसर में 1012 मीटर का जो प्लॉट है 7,500 उसमें फीस है। 1800 मीटर में 10,000, 2047 में भी 10,000 है, 2400 में भी 10,000 है, 2997 में भी 10,000 है, 7,800 में 15,000 है, 7,500 में 15,000 फीस है, और 200 जो 9,882 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट है IMT मानेसर में, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस 25,000 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल है। आगे देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और बिडिंग प्रोसेस में कैसे
पार्टिसिपेट करना है। सबसे पहले आपको इस प्रोसेस में, इस ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए HSIDC की एक bidex.com करके वेबसाइट है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। उस पर जाकर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फीस और EMD अमाउंट जमा करना होगा। उसके बाद दोस्तों जिस दिन ई ऑक्शन होगी उस दिन आपको अपना लॉगिन आईडी करके ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना होगा। अगर आप इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो उसका एक यूजर मैनुअल है, आपको कैसे इसमें पार्टिसिपेट करना है, इसका जो ब्रोशर है वो सारी डिटेल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। ब्रोशर इसकी बाकी जो डिटेल है वो आप मेरे से ले सकते हैं। और हाँ, अब मैं आपको हेल्पलाइन नंबर बता देता हूँ। अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आए रजिस्ट्रेशन करने में, EMD अमाउंट जमा करने में, तो आप HSIDC के जो कंसर्न ऑफिसर है उनको कॉल कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है, आप इनको कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे ईमेल आईडी भी है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो ये आपकी हेल्प करेंगे। हम आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। जिस दिन ई ऑक्शन होगी वो सुबह 7 बजे शुरू हो जाएगी और रात के 9 बजे तक चलेगी। पहला राउंड में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो हाईएस्ट बिडर होगा। तो दोस्तों जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको H1 बिडर बोला जाता है। H1 का मतलब होता है हाईएस्ट बिडर। उसको 10 मिनट दिया जाएगा प्लॉट बुक करने के लिए। अगर वो बुक नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है वो उसके नाम पे प्लॉट बुक कर देगा। उसके बाद अब सेकंड राउंड आएगा। सेकंड राउंड में जो फर्स्ट राउंड का सेकंड हाईएस्ट बिडर था, हाईएस्ट बिडर माना जाएगा और 10 मिनट का टाइम मिलेगा। अगर 10 मिनट में कोई और बिडिंग उससे ज्यादा नहीं लगाता तो सेकंड जो उसमें S2 बिडर था उसको जो है वो प्रॉपर्टी अलॉट की जाएगी। इसी तरह सब्सिक्वेंटली ये बिडिंग जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी। इसका जो ब्रोशर है, इसका जो यूजर मैनुअल है, वो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों जब ई ऑक्शन कंप्लीट हो जाएगी, प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, तो उसके बाद की प्रोसेस को पोस्ट ई ऑक्शन प्रोसेस कहते हैं। उसके लिए आपको HSIDC की एक और अलग से वेबसाइट है, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा। उस पर जाके आपको अलॉटमेंट के लिए एक एप्लीकेशन लगानी होगी। उस वेबसाइट का नाम hsidcseva.org.in वेबसाइट का नाम है। स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे चल रहा है। उस पे जाके आपको अलॉटमेंट के लिए एक एप्लीकेशन लगानी होगी। इस प्रॉपर्टी का आप अलॉटमेंट चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ध्यान रखनी होगी। आपके नाम पे HSIDC की जो प्रॉपर्टी अलॉटमेंट हो जाएगी और आप 10% पेमेंट कर देंगे, उसके बाद आपको अलॉटमेंट का एप्लीकेशन फिल करना होगा। उसके लिए आपको एक निश्चित टाइम दिया जाएगा। अगर आप वो दिए गए टाइम में वो अलॉटमेंट का फॉर्म भर के जमा नहीं करते हैं तो आपकी जो 10% अमाउंट है वो फॉरफिट हो सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। लगातार आप संपर्क में रहें HSIDC डिपार्टमेंट के ऑफिसर से कि कब आपको पेमेंट करनी है, कब आपको एप्लीकेशन लगानी है, ताकि आपको किसी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उस पर बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी, सबसे पहले आपने प्रॉपर्टी देखी, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन करा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने बिडिंग प्रोसेस में भाग लिया। बिडिंग प्रोसेस में भाग लेने के बाद आपको प्लॉट अलॉट हो गया। अलॉट होने के बाद आपने एप्लीकेशन लगा दी अलॉटमेंट की। उसके बाद आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट कैसे होती है, क्या शेड्यूल है पेमेंट का, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या डिस्काउंट दिया जाता है HSIDC द्वारा, अगर आप उनके द्वारा बताए गए तरीके से पेमेंट करते हैं, एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, तो आपको उस पर डिस्काउंट भी दिया जाता है। वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पेमेंट देख लेते हैं, पेमेंट का क्या प्रोसेस है, आपको कितने दिन में पेमेंट करनी पड़ती है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो EMD अमाउंट जमा करना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो जो बेस प्राइस होता है प्लॉट का उसका 5% होता है, वो आपने दे दिया रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। अब हम पेमेंट का प्रोसेस देख लेते हैं, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी अलॉट होगी उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पेमेंट का प्रोसेस है। आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम जो EMD अमाउंट जमा करा है वो आपका जो अमाउंट है वो इस प्लॉट की जो प्राइस है उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो आपको 7 दिन के अंदर अंदर 10% अमाउंट जमा करना पड़ता है। तो आपको जो EMD अमाउंट है और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है दोनों को एडजस्ट करके 7 दिन के अंदर आपको 10% पेमेंट जो है वो करनी होगी। दोस्तों उसके बाद आपको अगले 30 दिन में 15% पेमेंट करनी होगी। 25% होगी, रिमेनिंग 25% आपको 60 दिन के अंदर RL इश्यू होने के बाद 60 दिन के अंदर 25% पेमेंट करनी होगी। अब आपने 50% पेमेंट कर दी, रेस्ट जो 50% पेमेंट है उसको आपको 2 साल में पे करना होगा। 6 महीने की ये इंस्टॉलमेंट होंगी, 12.5% की 6 महीने में इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो इस तरह आपका 1 साल में 25% और नेक्स्ट 1 साल में 25%, इस तरह आपकी जो प्लॉट का प्राइस है वो 2 साल में पूरा पेमेंट करना होगा। दोस्तों HSIDC की तरफ से कुछ दिन निश्चित किए गए, अगर आप वो निश्चित दिन में पेमेंट कर देते हैं तो आपको रिबेट दिया जाता है। प्लॉट का जो प्राइस है उस पर आपको डिस्काउंट दिया जाता है। वो क्या है हम वो जान लेते हैं। अगर आप 45 दिन के अंदर RL इश्यू होने के बाद पूरी पेमेंट कर देते हैं तो आपको 10% रिबेट मिलेगा प्लॉट की कॉस्ट पे। अगर आप 90 डेज में पेमेंट कर देते हैं प्लॉट की फुल तो RL इश्यू होने के बाद तो आपको 5% रिबेट मिलेगा। अगर आप 120 दिन के अंदर पूरी पेमेंट कर देते हैं प्लॉट की तो आपको दोस्तों 3% तक रिबेट दिया जाएगा प्लॉट की कॉस्ट के। अगर आप 150 दिन के अंदर फुल पेमेंट कर देते हैं प्लॉट की तो आपको 1.5% का रिबेट दिया जाएगा। लेकिन 150 दिन होने के बाद अगर आप
पेमेंट पूरी नहीं कर पाते हैं तो आपको किसी तरह का कोई रिबेट नहीं दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ मैं एक चीज और बता दूं, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो प्लॉट की कॉस्ट है उस पर 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो ब्रोशर में दिए गए हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि ये ई ऑक्शन होने जा रही है 28 जुलाई को मानेसर में और रोहतक में। इंडस्ट्रियल प्लॉट्स है, इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा, ई ऑक्शन की प्रोसेस में भाग लेना होगा, फिर आपको पेमेंट करना होगा। इसके अलावा अगर आपको कहीं भी हरियाणा में इंडस्ट्रियल प्लॉट चाहिए, खरखौदा में चाहिए जहाँ पे मारुति आ रही है, रोहतक में चाहिए, आपको आईएमटी मानेसर में चाहिए या किसी दूसरी जगह इंडस्ट्रियल प्लॉट की चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी दिलाने में पूरी हेल्प करेंगे। और इसके अलावा हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी डील करते हैं, तो उसमें आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए तो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे होंगे, आप उस पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ई ऑक्शन में जो प्रॉपर्टी निकलती है एचएसवीपी हुडा द्वारा या एचएसआईडीसी द्वारा या अफोर्डेबल हाउसिंग जो प्रोजेक्ट निकलते हैं कहीं पर, या कोई नया अच्छा प्रोजेक्ट आता है, नए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी होती है, तो हम बीडीए में कोई ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी निकलती है, जीडीए में कोई ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी निकलती है, तो हमारा आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट, काफ़ी वीडियो पड़े, हम सबसे पहले सबसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करूंगा, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।